बच्चों, वेलकम्स इन ट्यूटर सर्किल। ट्यूटर सर्किल में आपको हर सब्जेक्ट के लिए एक्सपीरियंस टीचर और हर सब्जेक्ट का आपको नोट्स दिया जाएगा। सारे सब्जेक्ट्स के जो न्यूमेरिकल पोर्शन हैं उसको कवर अप किया जाएगा, क्योंकि स्कूल में जो भी क्लासेस हो पाती हैं, टीचर जो भी क्लासेस ले पाते हैं उतने समय में वो सारी जो पोर्शन न्यूमेरिकल और प्लस थियोरेटिकल पोर्शन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत सारी चीज़ें क्लास में वो नहीं कवर अप कर पाते हैं। तो इसी उद्देश्य से ये चैनल इस पे आपको हर सब्जेक्ट के नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, तो इसमें आपको हम यहाँ पे थियोरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों पोर्शन कराएंगे इसके। तो हम अभी इसमें आज पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, कुछ बेसिक जानकारियाँ ऑलरेडी आप लोगों के पास होंगी। तो इसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको और क्लियर समझने के लिए कुछ एक एजम्पशन लेते हैं, उसके बारे में बात करेंगे और फिर वहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर हम देखें लाइन, सबसे पहले लाइन की अगर बात करें तो लाइन क्या है? हम ये कह सकते हैं इट इज a structure in which only length is present and no width. इसमें विड्थ नहीं होती है। तो इस तरह की अगर स्ट्रक्चर हमें ड्रा करने को कहा जाए तो जाहिर सी बात है हम एक लाइन ड्रा करेंगे। अगर हम इस लाइन को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जूम करें तो हम पाएंगे कि यह लाइन जो है कई पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन से इस तरीके से बना हुआ है। थोड़ा सा और जूम करें तो हमें इसको कुछ इस तरह से दिखेंगे डॉट्स। कुछ ऐसे डॉट्स हमको दिखेंगे। इसको अगर हम और जूम कर लें और इस तरह से कुछ जूम करके चलें तो लाइंस हम ये कह सकते हैं कि लाइंस इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट दैट्स आर इन स्ट्रेट मैनर, मीन्स एक स्ट्रेट वे में है। तो स्ट्रेट वे में अगर पॉइंट्स का कलेक्शन करते हैं तो लाइंस हमको मिल जाती है। हम इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे बढ़ेंगे। मतलब कि यह जो लाइन है हमारी, ये लाइन अगर इसको जूम करते हैं तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। ओके, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, इस लाइन को लेते हैं। यहाँ पर
हमने सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है इसको नाम दे दिया ए, और एक फिक्स डिस्टेंस पर, चूँकि इसमें इनफाइनाइट्स पॉइंट्स होंगे अगर हम इसको देखने जाएं, तो हम एक फिक्स डिस्टेंस पर मार्किंग हमने कर लिया। फिक्स डिस्टेंस पे मार्किंग को अगर हम इस तरह से कुछ मार्क दे दें, जैसे इसका यहाँ हमने 1 लिख दिया, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6। इस केस में अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें, हम इस पॉइंट को पिक कर लें। एक हमने बैग, सपोज दैट एक बैग रखा और इस पॉइंट को पिक करके हमने अपने बैग में रख लिया, तो इस एक फिक्स डिस्टेंस के जो पॉइंट्स होंगे जिनको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जिन पॉइंट्स को हम इस तरह से मार्किंग कर सकते हैं, उन सारे पॉइंट्स को हमने सपोज दैट कलेक्ट करके अपने बैग में रख लिया। जाहिर सी बात है कि ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ गैप बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी इसके बीच में इनफाइनाइट्स नंबर्स होंगे, ओके। तो उसके बाद अगर हम आगे और चलें, हमने ये सारा कलेक्ट कर लिया, तो यह कलेक्शन जो हमारे बॉक्स में जो ये कलेक्शन आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से जो कलेक्शंस आएंगे, हम इस नंबर्स को कहते हैं नेचुरल नंबर्स। इनका नाम हमने दे दिया एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा? ये 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, इसमें ये भी कहा जा सकता है कि 1 इज द फर्स्ट नेचुरल नंबर। क्या लास्ट नेचुरल नंबर आप बता सकते हैं? लास्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? तो हम ये कह सकते हैं 1 इज द फर्स्ट नेचुरल नंबर। कैन यू टेल मी द व्हाट इज द लास्ट नेचुरल नंबर? क्या आप लास्ट नेचुरल नंबर बता सकते हैं? अगर आपके पास इसका आंसर हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगर इस लाइन पे हम यहाँ पहुँचे कहीं लास्ट तक, फिर वहाँ से टर्न होते हैं और आते हैं फिर इस पॉइंट पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। यहाँ से आकर जो ये यहाँ 0 था, 0, अगर इस 0 को भी हमने पिक करके अपने बैग में इसको प्लेस कर दिया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे। अब इस कलेक्शन को हम कहते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या है? 0, 1, 2, ये जो कलेक्शन है इसको हम होल नंबर कहेंगे, ओके। इसके बाद अब अगर हम इसके अपोजिट साइड में चलते हैं, ये 0 है, ये 1, 2, 3 ऐसे चला, ये आएगा यहाँ -1, -2, -3 डन।
जब हम अपने इसके इस साइड देखेंगे, ये आदमी जो अपने इस साइड देखेगा, इसको पूरा सारे के सारे निगेटिव नंबर्स ही दिखेंगे इस साइड में। ठीक है, निगेटिव नंबर में ये इधर चलना शुरू किया, इसने इसमें क्या किया कि अब जो -1, -2, -3 जो ये नंबर मिलते गए, इन सारे नंबर्स को भी इसने अब अपने बैग में इसने कलेक्ट कर लिया। -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, -9, -6, -7, इस तरीके से 4, 8, इन सबको कंबाइन किया। तो इसमें इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं इंटीजर्स। अब इस इंटीजर्स, अच्छा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर को W से, नेचुरल नंबर को N से। इंटीजर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। ध्यान रखिए कि इंटीजर Z में आपका -1 to 3, 0 और +1 to 3 से लेकर के -इनफाइनाइट तक इधर और +इनफाइनाइट तक इधर, ये हमको इंटीजर्स मिल गए। अच्छा, अब अगर हम देखें इंटीजर्स मिलने के बाद, अब यहाँ से हम अभी बहुत सारे नंबर्स बचे हुए हैं नंबर लाइन पे। अब इनमें से उस नंबर्स को हम पिक करना शुरू करें जो P/Q के टर्म्स में लिखे जा सकते हैं, या जो फ्रैक्शंस के टर्म्स में लिखे जा सकते हैं। जैसे इसमें अगर इसका कॉम्बिनेशन बनाएं तो -1, 0, 1, 2 और ओके। तो यहाँ तक ये हमको ये सारी चीज़ें इंटीजर्स। उसके बाद आते हैं रेशनल नंबर्स। अब हम इधर से जब वापस आ रहे हैं तो हम उन सारे नंबर्स को कलेक्ट करना स्टार्ट करें जो समथिंग -1000/-299, कुछ इस तरह के नंबर जो ऐसे मिलेंगे। फिर यहाँ पर -1/2 रहा होगा, आगे आया होगा, 1/2 मिला होगा, फिर आगे आएंगे। तो इस तरह से हमको अब वो जितने नंबर्स थे जिनको हम फ्रैक्शन के टर्म में, रेशियो के टर्म्स में जिनको लिख सकते हैं, P/Q के टर्म्स में जिनको लिख सकते हैं, इन नंबर्स को हमने कलेक्ट करके अपने बैग में रख लिया। जो नंबर्स का ये कॉम्बिनेशन बनेगा, क्या अभी हम यहीं पर देख लेते हैं। -1/2, -1/3, 0, 1/5, 7, 2/9, इस तरह से जो नंबर्स हमको, फिर इसमें -1, -2 और प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं, तो ये सारा कॉम्बिनेशन। ओके,
ये कॉम्बिनेशन हमारा हो गया। अब इसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। यह रेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन हो गया। ध्यान रहे, रेशनल नंबर में आपका जो पी बाई क्यू के टर्म्स में लिखे जा रहे हैं वो तो आते ही हैं, प्लस जो -1, -2, -0, 1, 2, 3 ये सारे नंबर्स थे, ये भी इसमें इस बैग में है। होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। ओके, इसके बाद अब हम आते हैं, जैसे हमने पढ़ा रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर को अगर सिंप्लीफाइड वे में हम कहें रेशनल नंबर वह नंबर, वे नंबर जो p बाई क्यू के टर्म्स में लिखे जा सकते हैं। those numbers whose can be written in form of p बाई क्यू, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। फेयर p and q are co-prime numbers। ये को-प्राइम नंबर्स हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम ये बताते चलें, को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अगर हम बात करें को-प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, तो को-प्राइम नंबर हम उन नंबर्स को कहते हैं जिन नंबर्स में सिर्फ और सिर्फ वन ही कॉमन फैक्टर होता है, वन के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। सिर्फ इसमें कॉमन फैक्टर वन होता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो को प्राइम नंबर हो गया 2, 3, 4, 5, 12, 13, ओके। इसके बाद और भी बहुत सारे नंबर हैं, जैसे 27, 13, इनके बीच भी वन के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनको हम को प्राइम नंबर कहते हैं। तो p बाई क्यू भी कुछ इसी तरह के नंबर्स हैं जिनमें वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। वह एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, और q हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। अगर q 0 के बराबर हो जाता है तो नंबर अनडिफाइंड हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमने कंबाइंड किया, अभी हमारे बैग में रेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन बन गया है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना जो नया इस एक्सरसाइज में
इस चैप्टर में जो पहला एक्सरसाइज है वो रेशनल नंबर पे बेस्ड है। तो अब हम चलते हैं चैप्टर 1.1। पहला चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 1। जैसे अगर हम देखें, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है, इज जीरो आर रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन फॉर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या जीरो रेशनल नंबर है, इसको p by q के फॉर्म में हम लिखा जा सकता है। तो हम ये कहें कि यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। जीरो इज वैसे भी जो हमने पीछे देखा था, जीरो हमारे रेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन में, रेशनल नंबर वाले पैकेट में था। तो हम ये कह सकते हैं कि जीरो जो है, जीरो इज रेशनल नंबर एंड जीरो इज इक्वल टू 0/2, 0/5, etc। हम जीरो को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्स्ड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। हमें फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों, ये जो नंबर्स, ये क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस में हम कुछ फिक्स्ड स्टेप्स को फॉलो करेंगे और ये स्टेप्स आप इस टाइप के कहीं भी किसी भी तरह के क्वेश्चंस में इनको आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम ये देखेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है, फिक्स रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर हमको इसमें इंसर्ट करना है। तो इसके कुछ स्टेप्स हम बता रहे हैं आपको। तो उस स्टेप्स को फॉलो करेंगे और किसी भी टाइप के नंबर्स, जो किसी भी कोई भी नंबर्स हो, कोई फ्रैक्शन हो, कोई भी मतलब नेचुरल नंबर हो, इंटीजर्स हो, किसी भी नंबर के बीच में आप चाहे कितना हो नंबर उसमें इंसर्ट करना हो, आप आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कुछ, अगर हमें नंबर्स इंसर्ट करने कुछ गिवन नंबर्स के बीच में, तो इसके कुछ स्टेप्स हम फॉलो करेंगे और स्टेप्स की हेल्प से हम चाहे जितने भी नंबर्स चाहें इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह के नंबर्स दिए गए। तो पहला स्टेप्स इसमें हमको करना होता है, स्टेप्स यहाँ पे लिख रहे हैं, इक्वेट द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ नंबर्स। दूसरे स्टेप्स में हमको करना होता है मल्टीप्लाई बाई n+1 इन बोथ नंबर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हम मल्टीप्लाई करें। वेयर n इज
the numbers to be inserts. थर्ड स्टेप में हमको करना है add 1 in न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में हमको 1 ऐड करते जाना है। तो हम जो क्वेश्चन नंबर 2 है, हम इसमें इस स्टेप्स को अप्लाई करेंगे और नंबर्स को जो दिए गए हैं उन नंबर को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट ये है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं गिवन नंबर क्या है 3 and 4। तो 3 और 4 को हम रेशियो के टर्म्स में लिखें 3/1 and 4/1। तो यहाँ हम देखें तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है, सेम है। तो इसमें हमें फर्स्ट स्टेप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर है वो ऑलरेडी इक्वल है। नेक्स्ट दूसरे स्टेप में ये कहा गया है कि n+1 जितना नंबर हमको इंसर्ट करना है उससे एक अधिक, यहाँ हमको 6 नंबर इंसर्ट करना है। तो n = 6, देन n+1 = 7। नेक्स्ट स्टेप में इसमें और इसमें हमें 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। 3/1 7 × 7 और 4 × 7 और 1 × 7। तो ये हो जाएगा 21/7 और 28/7। ओके, अब हमें क्या करना है कि दोनों सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया, n+1 से हमने बोथ में मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमें क्या करना है कि दोनों जो न्यूमरेटर है हमारा, इसमें हमें 1 से 1 को ऐड करते जाना है। तो नंबर है हमारा 21/7 हम ऊपर 1 ऐड करेंगे न्यूमरेटर में। तो ये हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7। तो ये तो गिवन नंबर था जो दिया गया था, इनके बीच में हमें 6 नंबर इंसर्ट करने थे। तो यह जो है, ये हमारे जो नंबर हमने इंसर्ट किए ये 6 नंबर आएंगे। देखिए आंसर में कुछ भी हो सकता है। आंसर ये जरूरी नहीं कि इस नंबर से ही मैच होंगे, क्योंकि इसके और इसके बीच में तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो आप इनफाइनाइट नंबर्स आ सकता है, तो इसमें आंसर ये जरूरी नहीं कि मैच होगा आपका बुक के आंसर से। लेकिन ये नंबर अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखेंगे तो यह नंबर इससे अधिक और इसके बीच में ही जितने नंबर हैं उनकी वैल्यू इसके ऊपर और इसके कम ये वैल्यू आएगी। इट मीन्स यह इसके बीच में ही लाइक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया है कि 5 रेशनल नंबर, हमको 5 रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं इसको कैसे करेंगे। गिवन नंबर, थ्री बाई फाइव एंड 4/5। हम इसको इस तरह से भी अरेंज करते हैं, थोड़ा सा असेंडिंग आर्डर में। जो छोटा नंबर है उसको पहले लेते हैं और बड़े नंबर को बाद में लेते हैं।
तो गिवन नंबर है 3/5 और 4/5। अगर ध्यान से देखें तो इसमें भी डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है, तो हमें फर्स्ट स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमको 5 नंबर इंसर्ट करना है। तो 5 नंबर इंसर्ट करने के लिए हम ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे n+1 से। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में। देन 3/5 × 6 नीचे 6। दूसरा नंबर है 4/5, ऊपर भी 6 और नीचे भी 6। ये नंबर हमको मिल गया 18/30 और ये हो जाएगा 24/30। अब हम इसमें 1 ऐड करते जाएंगे। 18/30, 18 में 1 ऐड करेंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30। 5 नंबर बन गए 1 2 3 4 5। ये तो हमारे जो दोनों नंबर थे ये दिए हुए थे जिनके अंदर नंबर इंसर्ट करना था। अच्छा, कुछ ऐसा एग्जाम्पल हम लेते हैं जिसमें हमें ये न्यूमरेटर इक्वल ना दिए गए हों। सपोज दैट एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, जैसे 3/5 और 8/7। इस 6/7 ले रहे हैं इसको। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है। तो फर्स्ट स्टेप हम करेंगे, इक्वेट करने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का हम ऐसे एलसीएम लेंगे। तो 5 और 7 का एलसीएम 35 हो जाएगा। ऐसे हम निकालते हैं 5 और 7, ये किसी से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा, ये 1 हो गया, 7 आ गया, फिर यहाँ 7 से कटेगा, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। तो एलसीएम हो गया 5 × 7। तो इसको यहाँ एलसीएम लेते हैं और ये हो गया 35, ये हो गया 21 और ये हो गया 30। तो अब हमें दे दिया 21/35 और 30/35। अब यह हमारा जो फ्रैक्शन था वो इस टर्म में कन्वर्ट हो गया, यह फ्रैक्शन इस टर्म में कन्वर्ट हो गया। ओके, जो जहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। डिनोमिनेटर इक्वल करने के बाद हमें क्या करना होता था, 1 ऐड करना होता था दोनों में। तो 21/35, 22 सॉरी एक स्टेप हम भूल रहे हैं इसमें। अब हमें मान लिया कि हमें सपोज 3 नंबर इंसर्ट करने हैं, n = 3 नंबर इंसर्ट करने हैं। तो n+1 = 4 से हमें दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा। 21/35 × 4 × 4 और ये हो गया 30/35 × 4 × 4। ये कन्वर्ट हो गया 84/140 और ये हो गया 120/140। अब सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद बस डिनोमिनेटर में आप 1 ऐड करते जाइए। आपको नंबर्स, जितने नंबर्स इसमें इंसर्ट करने हैं, हमको 3 नंबर इंसर्ट करने हैं, तो 1 ऐड करते जाएंगे, हमको नंबर मिल जाएंगे। तो इसमें है 84
से देखें 84/120, नेक्स्ट होगा 85/120, फिर 86/120, 87/120, 3 नंबर्स हो गए। और लास्ट में था हमारा 140, ये 140, यहाँ 140 हम लेंगे, ठीक है। तो यह जो नंबर हमने 3 इंसर्ट किए वो इनके बीच में ही लाई करेंगे, ओके। तो इसमें ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। हम कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं, आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चंस दिया गया है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन 1/3 और 1/2 में हमको 7 नंबर्स इंसर्ट करना है। इंसर्ट 7 रेशनल नंबर, फिर 5/9 और 4/7। इसमें हम इंसर्ट 3 रेशनल नंबर। इसमें एक चीज़ और हम ध्यान देंगे सॉरी कि हमें ये चीज़ ध्यान देना है कि हम लेफ्ट साइड में हमेशा छोटी डिजिट, छोटे फ्रैक्शन को ही रखेंगे और बड़े फ्रैक्शन को राइट साइड में रखेंगे, तभी हम 1 ऐड करते जाएंगे तो हमें आगे वाला फ्रैक्शन मिलेगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो आपको ये हमने होमवर्क दिया है, आप घर पे चाहें तो इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें लास्ट क्वेश्चन जो है ये है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? देन यस, एवरी नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। क्योंकि होल नंबर के अगर हमने बॉक्स जो बनाए थे, पैकेट बनाए थे, उसमें देखें तो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स इसमें आ जाएंगे। नेचुरल नंबर को अगर हम ध्यान से देखें तो काउंटिंग नंबर भी कह सकते हैं। काउंटिंग में नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे यूज होते हैं, तो इनको हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। तो पहला क्या आंसर होगा? यस। दूसरा है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर हैं? इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इंटीजर में क्या क्या हमको मिला था? इंटीजर में हमको मिला था, अगर हम अपना पीछे जो हमने कलेक्शन बनाए थे तो उसमें इंटीजर में हमें मिल गया था, पॉजिटिव इंटीजर भी था, जीरो और नेगेटिव इंटीजर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि यह स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा, ये फॉल्स होगा, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव भी नंबर्स आते हैं और नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो होल नंबर के अंदर नहीं आते हैं। तो फॉल्स, एवरी इंटीजर इज नॉट होल नंबर। इंटीजर्स इज नॉट अ होल नंबर। तीसरा, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या जितने रेशनल नंबर हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स हैं? होल नंबर
में हमने देखा था, हमको मिला था 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर और 0। लेकिन रेशनल नंबर में इसके अलावा भी नंबर्स और आते हैं, तो यह नंबर भी हमारा ये कहेंगे कि फॉल्स है। क्योंकि अगर जैसे हम देखें तो 5/7 ये जो है होल नंबर के अंदर नहीं आता है, लेकिन यह रेशनल नंबर है। एवरी rational number is not whole number। तो ठीक है बच्चों, अभी इस वीडियो में ये हमारा एक्सरसाइज